जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर मनोना धाम आने की सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम का नाम अभी बहुत बहुत दूर तक फैल चुका है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी क्षण भर में दूर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ पे होते हैं कि महाराज जी के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर हो जाती है। तो क्या ये सच है कि वास्तव में यहाँ पे सारी चीज होती हैं? और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त यहाँ पर 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर से आप आओगे, कोई अपने मरीज को लेकर आता है, कोई बच्चे बुजुर्गों के साथ आता है, कोई दर्शन करने आता है, कोई श्याम जल यहाँ पे पड़वा के लेने के लिए आता है दोबारा से। तो यहाँ पर आपको महाराज जी अगर नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो आपको यहाँ पर कहाँ पे रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। इतनी दूर से आ रहे हो तो शांतिपूर्वक आपको दर्शन करना है, तभी यहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि पहली बार में फायदा हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग आ तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ ना कुछ वो गलतियां कर देते हैं जिसके चलते हुए उन्हें फायदा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों पहले तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है। मेन मुद्दा ये रहता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं ना तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं लाइन में लगे लगे लोगों को, तब जाके नंबर आता है। क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आने लगे हैं कि 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी श्रद्धा है और कितनी तादाद में यहाँ पर यानी कि कल्याण होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको कि टोकन प्राप्त करना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर महाराज जी ने टोकन जारी करना चालू कर दिया है ऑनलाइन। तो क्या आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए? क्या ऑनलाइन टोकन लेने से फायदा होगा? क्या हमें ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टोकन यहाँ पे मिलते हैं। लगभग 150 मरीज ऑनलाइन देखा जाता है ऑनलाइन टोकन वालों को, और 150 मरीज ऑफलाइन टोकन वालों को देखा जाता है। तो क्या बेहतर है? क्योंकि दोस्तों हमें फायदा जरूरी है, हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें आराम मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को फायदा होता है जो चल के आते हैं और यहाँ पे लाइन में लगकर आते हैं। महाराज जी स्वयं ये बात को कह चुके हैं, कई बार आपने सुना होगा कि उनकी जो बड़ी बहन थी यानी कि उनकी सिस्टर थी, वो कई बार आई और मनोना धाम पर श्याम जल पड़वा के लेके गई, क्योंकि उनकी वो सिस्टर थी, आराम से उनके दर्शन हो गए। तो वहाँ पे वो कई बार उन्होंने श्याम जल पिया तो वो बोलने लगी कि महाराज जी ये बताइए कि आप यानी कि हर किसी को देते हैं और कल्याण से हर किसी का होता है, लेकिन मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? मैं तो घर में हूँ आपके, तो मेरा ही कल्याण नहीं कर पा रहे, तो दूसरों का कल्याण क्या कर पाओगे? तो महाराज जी ने कहा कि आप जब लाइन में लग के आओगी ना, जब औरों की तरह लाइन में लग के आऊंगी, 7-8 घंटे लाइन में खड़ी होकर आऊंगी, तब जाके आपको फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर महाराज यानी कि भगवान खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। महाराज जी के जरिए कुछ नहीं होता, महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लाइन में लगकर आओगे, थोड़ी परेशानी झेल कर आओगे, तभी आपको फायदा होगा। तो टोकन आपको ऑनलाइन नहीं लेना है मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि दोस्तों 2100 रुपये का चार्ज लगता है ऑनलाइन टोकन का, जो आपको बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है अगर फ़ायदा ही ना हो तो फ़ायदा क्या है? कभी कभी ऐसा होता है 10 से 5% लोगों को फायदा हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसका भी एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण हो यानी कि किस वजह से आपको यहाँ पर फायदा जल्दी होगा और किस वजह से फायदा नहीं होगा, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको नहीं बरतनी है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर भैया आप कहना मत कि हमें बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे खाने पीने का खर्चा कितना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग अमीर भी आते हैं और गरीब भी आते हैं। तो एक दिन का खर्चा कितना आ जाएगा, महाराज जी कितना पैसा लेते हैं, पैसा लेते भी हैं नहीं लेते हैं, तो सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम, पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है।
देखो दोस्तों, ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा मंडल है। और बरेली की बाजार में झुमका गिरा नामक गाने से भी ये प्रसिद्ध है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको आने से पहले कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि दोस्तों हमें फायदा चाहिए। पहली बार में अगर हमें फायदा मिल जाता है तो आत्मविश्वास हमारा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी जैसे कि पहली बार में फायदा हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके घर में कोई भी मीट मछली अगर खाता है तो उसको त्याग देना चाहिए आने से पहले ही, भले से कोई भी है। अगर वो नहीं छोड़ पा रहा है तो आपको कहीं पर शिफ्ट होना पड़ेगा। जब तक आप श्याम जल पी रहे हैं तब तक आपको कहीं पर शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको मीट मछली पूर्णतः छोड़नी होगी, क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं। हम जाने अनजाने में कुछ पाप कर बैठते हैं, उसके चलते हुए हमें ये दंड मिलता है। ये चीज मानो या ना मानो, लेकिन जिसके बीबाई खिल जाती है, जिसको पीड़ा होती है, उसी को पता चलता है। हर किसी को पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि जिसके ना खिली बीबाई वो के जाने पीर पर आई। तो जिसको दिक्कत होती है उसको पता चलता है। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिन में अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सुबह में पहुंचना होगा। सुबह में अगर 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपका एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपके मन में ऐसी शंका बिल्कुल भी पैदा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। शंका में नहीं आना है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप आओगे तो 100% फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे कि यहाँ पर आपको ज्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े और यहाँ पर टोकन भी आपको आराम से मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर टोकन प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होता है। देखो टोकन यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन लोगे तो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन तो आपको लेना नहीं है। अगर यहाँ पे अर्जी आप स्वीकार करना चाहते हो, आप फायदा लेना चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन लेना है। ऑफलाइन टोकन के लिए आपको करना क्या होता है, पहले तो आपको मनोहर धाम पहुंचना है। देखो मनोहर धाम की जो दूरी है बरेली से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो सबसे पहले आपको आंवला आना है। ट्रेन से आओगे तो आपको लगभग 20 रुपये का किराया लगेगा, लोकल ट्रेन चलती है। अगर रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो 500-600 रुपये में आप पहुंच जाओगे। प्राइवेट बस से आना चाहते हो लगभग 40 से 50 रुपये में आराम से पहुंच जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों और यानी कि आंवला पहुंचने के बाद आप किसी से मालूम करोगे भैया कि मनोहर धाम कहाँ पर है, तो आपको हर कोई बता देगा और ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब पहला काम क्या करना होता है वो जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो सबसे पहली चीज यही है कि अगर पहला काम ही आप गलत कर दोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको स्नान करना है। जगह जगह आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेडीज भी मिल जाएंगे, जेंट्स भी मिल जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है स्नान करने में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सब तरह के लोग आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसी कठिन परिस्थितियों वाले लोग आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं ना, हर जगह से जब निराशा हासिल होती है, जब हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं, वैसे पहले तो पैसा फूंकते हैं लोग, बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हर जगह से निराशा हासिल होती है तब फिर एक ही उनके मन में चलता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम भगवान। तो यहाँ पर तब लोग आते हैं और उनका कल्याण होता है। तभी तो ये 100% तय है कि कल्याण होता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। लेकिन दोस्तों आप नियमों का पालन करोगे, सारी चीजें ठीक करोगे। और एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपके कर्मों का ही फल होता है। कभी कभी ऐसा होता है एक बार में फायदा नहीं हो रहा है, 2 बार में फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको और यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। आपको निराशा हासिल नहीं करनी है। आगे बताऊंगा क्या क्या करना है, पहले तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको शुरुआत में क्या क्या चीजें करनी है। देखो आपने श्याम जल ले लिया, उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है। किसी भी दुकान से आप खरीद लोगे आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपको अर्जी फॉर्म भी आपको लेना होता है, अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो अर्जी लगाते हैं, क्योंकि अर्जी 61 रुपए की लगती है। 60 रुपए उसमें रखने होते हैं लिफाफे में, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 60 रुपए रखने होते हैं, तो 61 रुपए की टोटल अर्जी लगती है। उसी में आपको जो भी बारीकी समस्या है वो आपको बारीकी से आपको लिख देनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म नहीं भरना आ रहा है तो आप दुकान वाले भैया से भरवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो बता देगा। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के सीधे सामने चले जाना है।
यहाँ हेलीपैड बना हुआ है वहां पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं। ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप यानी कि महाराज जी की लाइन है, यानी कि महाराज जी की भीड़ है, और एक टोकन की लाइन लगती है और एक मंदिर की लाइन लगती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो चाहे कई बार आ चुके हो, मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते, वो बाबा जी से देखो श्याम जल लेके चले जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं भैया हमें फायदा नहीं हुआ। तो ये चीज आप बिल्कुल नहीं करनी, चाहे जितनी भी बार आ रहे हो आपको मंदिर के दर्शन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम भगवान की कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शुद्ध जल पिलाया जाता है मंत्रों द्वारा, तो उसी से कल्याण हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होता है, अगर आपको टोकन आपको लेना है, मैंने आपको बता दिया, वहां पे आपको लाइन में लग जाना है। तीनों लाइनें सुबह 4 बजे या 5 बजे से लगना शुरू हो जाती है। वैसे तो 4 बजे लगना शुरू हो जाती है, अभी गर्मियां आ गई हैं, तो यहाँ पर आपको वहां पे लाइन में लगना है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, या फिर और कोई समस्या है, उन लोगों को टोकन दिया जाता है और 100 से 150 टोकन एक दिन में दिए जाते हैं। तो अगर आपका नंबर आ जाता है तो बढ़िया बात है, और नंबर नहीं आता है और सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो क्या करना है वो आपको बता देता हूं। सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपको यहाँ पर कहीं पे रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर आपको रैन बसेरा आपको बने हुए मिल जाएंगे। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये टोकन वाली लाइन है, तो यहाँ पे आपको टोकन लेना है। तो जगह जगह आपको रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे। होटल में रुकोगे तो यहाँ पर आपको 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए का खर्चा आएगा। 1500 और 1800 के बीच में एसी वाला कमरा आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे धर्मशाला में रुकोगे तो आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए का खर्चा आएगा। और फ्री में रुकना चाहते हो तो जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी आप रुक सकते हो, वहां पे आप कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और रैन बसेरा जहाँ पे बने हुए हैं वहां तो आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं, महाराज जी के जरिए बनाए हुए हैं और बहुत बहुत बड़े रैन बसेरा बने हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपए की थाली मिलती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, आपको कहीं से भी खाना खाओगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी कोई चार्ज लेते हैं नहीं लेते हैं। देखो दोस्तों कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं जाता, निःशुल्क सेवा होती है। यहाँ पे जो अर्जी आप लगाते हो उसी से यहाँ पर जितना आप खर्चा समझ लो, जो कुछ समझ लो, और बाकी दोस्तों खाने पीने का रहने पीने का जो खर्चा होता है वही होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता। ज्यादा में ज्यादा 500 रुपए का खर्चा होता है, वो डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करना चाहते हो, कैसे कमरे में रहते हो, कैसे क्या करते हो, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी महाराज जी एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन हाँ, ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको 2100 रुपए आपको पे करने होंगे और उससे फायदा होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी सुबह 8:30 बजे के बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में महाराज जी धाम पे बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम, और यहाँ पे 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, अगर आप चल रहे हो और ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, यानी कि आज है ट्यूसडे तो आज महाराज जी नहीं मिलेंगे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी कभी धाम पर नहीं बैठते और ये दिन चेंज होते रहते हैं। कभी बृहस्पतिवार को भी, यानी ऐसा होता है कि पहले बृहस्पतिवार को नहीं बैठते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि बुधवार और मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। तो अगर आप आने की सोच रहे हो तो इन दोनों को आपको छोड़ के आना है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है, जैसे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको कभी भी श्यामजल ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं करना है। मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ ये काम आपको ऑनलाइन करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चल के आएगा, जो खाटू श्याम भगवान में आस्था है, थोड़ी परेशानी झेलेगा। आप इतनी परेशानी झेल रहे हो, पहले से ऑलरेडी परेशानी झेल रहे हो, तो थोड़ी परेशानी और झेल लोगे तो क्या हो जाएगा। आप वो परेशानी झेल रहे हो तो ये परेशानी और सही। परेशानी अगर जो झेलता है उसी को, जो तपता है वही सोना बनता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा परेशानी तो आपको होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने का कष्ट तो आपको करना होगा। बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारे मरीज यहाँ पे आ नहीं सकते, तो मरीज लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आप भेज सकते हो, आपको भले से परिवार में हो चाहे रिश्तेदार में हो, कोई भी हो। और दोस्तों उसका फोटो आप लेके आइए, जिसको दिक्कत है, जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हो, चाहे आपका भाई बहन कोई भी है, किसी को भी आप पिलाना चाहते हो, तो वो उसका फोटो आप फोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फोटो ले आइए, और महाराज जी के पास जाकर आपको सारी समस्या आपको बता देनी है और महाराज जी को फोटो दिखाना है उस व्यक्ति का और आशीर्वाद लेना है और श्यामजल पढ़वा के घर पे लेके जाना है। दोस्तों श्यामजल के जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन करना होता है और कभी भी गैप आपको नहीं करना है। बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमारा श्यामजल थोड़ा कम रह गया, उसमें दूसरा पानी मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर थोड़ा बहुत अगर आप पानी मिलाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर आपको श्यामजल लेने आना ही पड़ेगा, भले से ही आप किसी मरीज को ना लेकर आए,
आप स्वयं आ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया ये भी कहते हैं कि हम भाई कई बार यहाँ पर आ चुके हैं मनोरथ धाम पर और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। तो हम आपको बता दें, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है इस जीवन में। जाने अनजाने में जो भी हम पाप करते हैं, हर किसी से छोटा मोटा पाप होता है, चाहे कोई भी हो। महात्मा लोगों से और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पाप हो जाते थे छोटे मोटे, तो हम किस खेत की मूली है। तो छोटे मोटे पाप हमारे जीवन में होते रहते हैं, उसी से हमें फल मिलता है। तो उन कर्मों की वजह से हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती, क्योंकि खाटू श्याम भगवान भी यहाँ पर, देखो दोस्तों, पैसे तो खाटू श्याम भगवान को वरदान लगा हुआ है कि कलयुग में जो भी इनकी सेवा करेगा, जो भी इनको पुकारेगा, जो भी यहाँ पर इनसे विनती करेगा, उसका कल्याण 100% तय है। लेकिन शर्त यही है कि थोड़ी देर भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कर्मों के अनुसार यहाँ पे जल्दी फायदा नहीं मिल पाता, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा सोच रहे हो तो आपको नहीं सोचना है, 100% फायदा होगा कि लेकिन आपको नियमों का पालन आपको करना है। यहाँ से कभी भी श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए, जैसे कि पैरों के तले आपने रख दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को थमा दिया जो मीट मछली खाता हो, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। यहां से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको सीधे अपने घर जाना है, किसी रिश्तेदारी में, किसी ऐसी जगह आपको नहीं ठहरना है जिससे कि वो खंडित हो जाए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी यहाँ से मान लो खाटू श्याम भगवान से यानी कि मनोरथ धाम से आप पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो और किसी तीर्थ स्थान पे आप पहुंच गए, वहां से नेगेटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी, या किसी रिश्तेदारी में पहुंच गए, वहां से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल जाएगी। फिर आप कहोगे भैया हमें फायदा नहीं हुआ, हमने सारे नियम फॉलो किए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सीधे आप अपने घर जाइए और अपने घर में जो श्याम जल लेके जा रहे हो हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर काफी भैया पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देख लेते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, देखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे कोई यानी कि डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ जो भी कृपा होती है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होती है, और उनकी आस्था से ही यहाँ पर लोग, आस्था से लोग जाते हैं, जो पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं, उनका कल्याण 100% होता है। और ऐसे ही लोग यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियां नाम में नहीं देके जाते। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो लोग, महाराज जी के पास आज 10 लाख यानी 10-10 लाख की गाड़ियां हैं, 10, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं होती। एक एक व्यक्ति 1 लाख रुपए दान करके चला जाता है, तो यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कल्याण नहीं होता। बड़े से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे क्षण भर में दूर हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है महाराज जी छूने भर से ही बड़ी से बड़ी गांठ, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे होता है और ये यहाँ पर 100% होता है, लेकिन आपके कर्मों के अनुसार, आपके जो नियम है वो फॉलो करने के अनुसार होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में अगर रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको हम बता दें, पहले ही आपको बता चुके हैं, बेडनेस जो ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। तो अभी के टाइम पर यहाँ पर आज है ट्यूसडे, तो महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 25 मार्च से लेके और यहाँ पर 30 अप्रैल के बीच में महाराज जी यहाँ पर 10 अप्रैल तक आपको धाम पे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको हमारी वीडियो आपको डेली आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है महाराज जी कल ही कहीं पे चले जाएं या परसों कहीं पे चली जाएं और आप कहोगे भैया आपने तो अपडेट दिया था इतनी तारीख से इतनी तारीख तक महाराज जी बैठेंगे और यहाँ तो मिले नहीं। तो आपको डेली अगर आप वीडियो देखोगे, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। और दोस्तों 9 बज के लगभग 2 मिनट या 4 मिनट पर हमारी वीडियो आ जाती है सुबह मॉर्निंग में, तो डेली हम अपडेट देते रहते हैं। तो आपको डेली हमारी वीडियो देखकर ही आनी है। बाकी कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसको ऊपर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप जो भी समस्या लेकर आए आपकी पूरी हो जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।